2007 में आई अनुराग बासु की लाइफ इन अ मेट्रो कई मायनों में एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म थी। उसने हमें महानगरों में टूटते बिखरते रिश्तों की उलझनों से रूबरू कराया और एक ऐसी दुनिया हिंदी सिनेमा के पर्दे पर उकेरी जो फॉर्मूला सिनेमा मेकिंग से कोसों दूर थी। ऊपर से शानदार संगीत। नतीजा ये रहा कि वो उन चुनिंदा फिल्मों में से एक बन गई जिन्होंने रिलीज के बहुत थोड़े समय बाद ही कल्ट फिल्मों का स्टेटस हासिल कर लिया। और अब आई है मेट्रो इन दिनों। क्या ये वो जादू क्रिएट करने में सफल रहती है? बहुत हद तक हाँ। आइए जानते हैं। मेट्रो इन दिनों की सेंट्रल थीम लगभग वैसी ही है जैसी पहले पार्ट की थी। शिकवा, गिला, फ्रस्ट्रेशन। रिश्तों से, जिंदगी की हसल से, समाज के नियमों से, कॉर्पोरेट रैट रेस से और न जाने किस किस से। भारत के 4 प्रमुख महानगर और 8 लोगों की उलझी हुई जिंदगियां। एक मिडिल एज्ड कपल है, मोंटी और काजोल, जो रिश्तों में घुसाई बोरियत से जूझ रहा है और उसे दूर करने के लिए बेवफाई और बदले के रास्ते पर आगे बढ़ निकलता है। दूसरी तरफ श्रुति और आकाश का जोड़ा है, जिनकी जिंदगी की नाकामियां और महत्वाकांक्षाएं उनके निजी बॉन्ड पर हावी हो रही है और दोनों क्लूलेस हैं कि इस सिचुएशन से कैसे निकले। फिर पार्थ और चुमकी भी एक दूसरे से बार बार टकरा रहे हैं और उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो जीवन से क्या चाहते हैं। फिर आते हैं परिमल और शिवानी, जिन्होंने कभी एक दूसरे का साथ चाहा था लेकिन ऐसा हो नहीं सका और अब दोनों अपने अपने हिस्से की पीड़ाएं झेलते हुए उम्र की शाम तक पहुंच चुके हैं और किसी मकसद के हवाले हैं। इन 8 लोगों की विचित्र किंतु व्यावहारिक जिंदगियों का रंग बिरंगा कोलाज है मेट्रो इन दिनों। मेट्रो इन दिनों ऐसी फिल्म है जिसमें कलाकारों की शानदार परफॉर्मेंसेस इसे अच्छी फिल्म से मस्ट वॉच फिल्म में तब्दील करती हैं। कास्टिंग मोस्टली बैंग ऑन है और लगभग सभी ने अपने बेस्ट से थोड़ा ज्यादा ही दिया है। ये वैसी फिल्म है जहां सबका अपना अपना अलग फेवरेट ट्रैक होगा। किसी को आकाश और श्रुति रिलेटेबल लगेंगे तो कोई पार्थ और चुमकी की लाइफ फिलॉसफी से खुद को करीब पाएगा। मुझे सबसे ज्यादा मजा मोंटी और काजोल वाली कहानी में आया। पंकज त्रिपाठी और कोंकणा सेन शर्मा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि क्यों उन्हें इतना हाईली रेट किया जाता है। कोंकणा अपने एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी में इतनी सधी हुई लगती हैं कि उनसे आंखें नहीं हटती। लाइफ इन अ मेट्रो में उनका पेयर इरफान खान के साथ था। जब इस फिल्म में उनकी जोड़ी पंकज त्रिपाठी के साथ बनाई गई तो जाहिर है लोग तुलना के चक्कर में पड़ गए, लेकिन पंकज त्रिपाठी अपने इम्तिहान में, अगर ऐसा कोई इम्तिहान था तो पूरे नंबरों से पास हो गए हैं। उन्हें सिर्फ फिल्म की हेवीनेस को कम करते हैं बल्कि मोंटी के व्यक्तित्व के अलग अलग शेड्स एफर्टलेसली पेश करते हैं। फिल्म में एक सीन है जहां हाथ में बुके थामे मोंटी को एक दिल तोड़ने वाला नजारा दिखाई देता है। अगले ही सीन में वो बुके उछालकर चल पड़ता है। फूल फेंकने भर के इस सिंपल से काम में जो एक्टर इमोशंस भरकर दिखा दे उसकी प्रतिभा को सलाम तो बनता ही है। पंकज त्रिपाठी वाकई कमाल लगे हैं इस फिल्म में। नीना गुप्ता और अनुपम खेर एक्टिंग यूनिवर्स के ओजी हैं और उसी स्तर का काम करते हैं। उनके काम का मूल्यांकन करने के लिए हर बार नए शब्द लाना नामुमकिन है। एक और चेहरा फिल्म में प्रोमिनेंटली चमकता है, वो है फातिमा सना शेख का। क्या ही उम्दा परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। एक सीन है जहां वो अली फजल का कॉलर पकड़े उन्हें गुस्से में कुछ बोल रही हैं। उस सीन में उनके चेहरे पर आते जाते भावों को देखिए, आप फैन हो जाएंगे। हमारी साथी जीशा कहती हैं कि फातिमा को उनका ड्यू नहीं मिला है और मैं उनसे सहमत हूँ। अली फजल भी एक इनसिक्योर फ्रस्ट्रेटेड गायक के रोल में उम्दा काम कर गए हैं। आदित्य रॉय कपूर और सारा अली खान भी ज्यादा पीछे नहीं रहते। मेट्रो इन दिनों उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जो आपको बार बार इमोशनल करेगी। हालांकि फिल्म में आपको कुछ विचित्र आर्गुमेंट्स और वियर्ड सीक्वेंसेस भी मिलेंगे, लेकिन आप उन्हें इग्नोर करने के लिए तैयार होते हैं। आप एक्स्ट्रा क्रिटिकल नहीं बनना चाहते क्योंकि फिल्म का इमोशनल कोर अपनी जगह सही है। इस फिल्म को 2.25 घंटे होल्ड करना अनुराग बासु के ही बस की बात थी। उनकी इमेजरी और कलाकारों से एक्स्ट्रा काम निकलवाने की काबिलियत इस फिल्म में पूरे जलाल पर है। उनकी फिल्मों में रंगों की अपनी एक अहमियत होती है और उनकी एक अलग भाषा भी होती है जो दर्शकों से पैरेलली कम्युनिकेट करती है। इसमें भी उनका क्रिएट किया हुआ इंद्रधनुष फिल्म भर बिखरा रहता है। संगीत पहले पार्ट जितना कालजयी तो नहीं है, लेकिन कई गाने उम्दा बन पड़े हैं। अरिजीत का गाया कायदे से मोहब्बत मेरा फेवरेट बन गया है और गालिब की गजल का कैमियो सुखद सरप्राइज रहा। कुल मिलाकर मेट्रो इन दिनों ऐसी फिल्म है जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी,
तड़पाएगी, हैरान करेगी और किसी लापरवाह से मोमेंट में खुद से रूबरू करवाएगी। इसे देखने के लिए बेशक थिएटर जाया जा सकता है, बल्कि जाना ही चाहिए।